चलिए आज समझते हैं कोर्ट मैरिज के पूरे प्रोसेस को। और हाँ, इसमें SC/ST समुदाय के लिए मिलने वाले खास फायदों को भी जानेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि शादी तो हो पर बिना किसी पूजा पाठ या रस्म रिवाज के? और क्या वो लीगली वैलिड होगी? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये कोर्ट मैरिज है क्या आखिर? सीधे सीधे कहें तो ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब कोई धार्मिक रीति रिवाज नहीं, बस कानून की नजर में आप पति पत्नी हैं। इंडिया में इसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है जो इसे पूरी तरह से कानूनी मान्यता देता है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन कर सकता है कोर्ट मैरिज? इसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त वो है उम्र। लड़के की उम्र कम से कम 21 साल और लड़की की 18 साल होनी ही चाहिए। देखिए, इसमें कोई भी इफ या बट नहीं है, ये नॉन निगोशिएबल है। उम्र के अलावा भी कुछ और बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि दोनों में से कोई भी पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर डिवोर्स हो चुका है या पार्टनर की डेथ हो गई है तो वो अलग बात है। दूसरा, दोनों के बीच कोई प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप मतलब खून का करीबी रिश्ता नहीं होना चाहिए। और हाँ, सबसे जरूरी, आपके पास 2 गवाह होने चाहिए जो इस शादी के साक्षी बने। ठीक है, मान लीजिए कि आप सारी शर्तें पूरी करते हैं, तो अब आगे क्या? इसका पूरा प्रोसेस क्या है, आवेदन करने से लेकर सर्टिफिकेट हाथ में आने तक? आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है और वो है 30 दिन का इंतजार। जी हाँ, 30 दिन। ये एक पब्लिक नोटिस पीरियड होता है। इसका मकसद ये है कि अगर किसी को भी इस शादी से कोई कानूनी आपत्ति है तो वो इस दौरान अपनी बात रख सकता है। तो देखिए, पूरा प्रोसेस कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं या सीधे कोर्ट में जाकर भी। फिर अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं। इसके बाद कोर्ट वही 30 दिन वाला पब्लिक नोटिस लगाता है। अगर इन 30 दिनों में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो मैरिज ऑफिसर एक सिंपल सी सेरेमनी कंडक्ट करते हैं और बस आपको आपका मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है जो आपकी शादी का पक्का कानूनी सबूत है। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। प्रोसेस स्मूथ चले इसके लिए पहले से ही ये सब तैयार रखें। आपका पहचान पत्र जैसे आधार, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, उम्र का सबूत जिसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं की मार्कशीट काम आएगी, और हाँ, पासपोर्ट साइज फोटोज। और अगर आप SC/ST वाले फायदे लेना चाहते हैं तो फिर कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। अब आते हैं इस पूरे मामले के एक बहुत ही खास और जरूरी हिस्से पर। वो है SC/ST समुदाय के लिए मिलने वाले सरकारी फायदे। जी हाँ, सरकार ऐसे कपल्स को फाइनेंशियल हेल्प भी देती है। कितनी मदद? तो देखिए, विवाह अनुदान योजना के तहत जो एलिजिबल SC/ST परिवार हैं उन्हें सरकार की तरफ से 25,000 रुपए तक की सीधी आर्थिक मदद मिल सकती है। ये एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो सकता है। और ये मदद सिर्फ 25,000 रुपए तक ही सीमित नहीं है, इसके और भी पहलू हैं। एक तो ये विवाह अनुदान योजना है जो आपकी फैमिली इनकम के हिसाब से मिलती है। दूसरा बड़ा फायदा ये है कि शादी के बाद जो बच्चे होंगे उन्हें एजुकेशन और जॉब्स में आरक्षण का फायदा मिलता रहेगा। और तो और कुछ राज्य सरकारें इससे भी ज्यादा मतलब 50,000 रुपए तक की मदद भी देती हैं, तो ये जरूर चेक करना चाहिए। ठीक है, फायदे तो पता चल गए, लेकिन इन्हें हासिल कैसे करना है? इस सरकारी मदद को पाने का तरीका क्या है? प्रोसेस काफी सीधा साधा है, मुश्किल नहीं है। पहला स्टेप, अपनी कोर्ट मैरिज पूरी करके ऑफिशियल मैरिज सर्टिफिकेट हाथ में ले लीजिए। इसके बिना कुछ नहीं होगा। फिर अपना SC/ST सर्टिफिकेट और जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसे तैयार कीजिए। अब इस एप्लीकेशन को अपने इलाके के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या फिर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जमा कर दीजिए। बस एक बार अप्रूव हो गया तो पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ पर एक बात गांठ बांध लीजिए, आपके डॉक्यूमेंट्स एकदम सही और ओरिजिनल होने चाहिए। एक छोटी सी भी गलती हुई तो एप्लीकेशन अटक सकती है। तो सब कुछ जमा करने से पहले 2 बार 3 बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि पैसा तभी मिलेगा जब सब कुछ परफेक्ट होगा। तो आखिर में एक सवाल बचता है। एक तरफ शादी को कानूनी सुरक्षा मिल रही है, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से आर्थिक मदद भी। तो क्या ये एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए एक ज्यादा मजबूत, एक बेहतर बुनियाद नहीं है? इस पर जरूर सोचिएगा।